बात ऐसी है, महाराष्ट्र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना हुई है पॉलिटिक्स में। नासिक में हमारे कुछ प्रमुख पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर एक झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया। मामला क्या है? कोई एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर हमेशा शिवसेना की और हमारे नेताओं की बदनामी कर रहा है और उसके बदले में वो पैसे की मांग करता है, ब्लैकमेल कर रहा है। हमारे लोग गए और उनसे पूछा कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये बंद करो। तो उसने माफी मांग ली इस बार। और जब ये वापस चले गए तो बीजेपी के एक नेता ने उस व्यक्ति को कहा कि आप इस तरह से जाकर एफआईआर करो कि आपके ऊपर हमला किया, आपको धमकी दी। उसने पुलिस कमिश्नर ने उसकी एफआईआर ले ली, झूठी। उसके बाद हमारे लोग एब्सकॉन्डिंग हो गए, क्योंकि उनको अरेस्ट के लिए पुलिस आए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए चले गए कोर्ट में नासिक के। और 4 दिन से वो लोग फरार है, एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस उनको ढूंढ रही है, हम भी ढूंढ रहे हैं। आज पता चला ये सब गुनेगार भाजपा जिसे कहते हैं और एब्सकॉन्डिंग बीजेपी में प्रवेश कर रहे हैं एक मंत्री के उपस्थिति में। ये बीजेपी का कैरेक्टर है। कल तक जिसे आप गुनेगार कहते थे, पुलिस उनके पीछे पड़ी थी, वो एब्सकॉन्डिंग है, पुलिस को नहीं मिल रहे हैं और आज मंत्री के बंगले पर प्रवेश हो रहा है। इसी तरह से पहलगांव में जो गुनेगार है, अपराधी है, टेररिस्ट है, जिसने हमारे 26 माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, वो 5-6 लोग भी एक दिन महाराष्ट्र में आएंगे और देवेंद्र फडणवीस के शासकीय निवास स्थान में बीजेपी में प्रवेश लेंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। आप तक मिले नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि ये लोग बीजेपी में जाएंगे और अपने आप को एकदम वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरे हो जाएंगे। तो आप माफी मांगनी चाहिए देवेंद्र फडणवीस। दिशा साइलेंट मामले में पुलिस का अगर क्लीन चिट का रिपोर्ट आया है तो आत्महत्या ही है। तो ये नारायण राणे का बेटा जो है ना, वो इतना है, देखो मुझे नाम नहीं उसका मालूम, एकदम उसको टिल्लिया बोलते हैं। हाँ, वो मंत्री है, वो है, देवेंद्र फडणवीस है, और भी उनके बीजेपी के लोग हैं, एकनाथ शिंदे है। ये लोगों ने शिवसेना से और आदित्य ठाकरे से माफी मांगनी चाहिए। एक युवा हमारे नेता को आपने जिस प्रकार से घेर लिया, बदनाम किया, लेकिन हम हटे नहीं, तो आप माफी मांगो। थोडी भी नैतिकता आप में है तो। रावसाहेब, हाच मराठीत प्रश्न आहे की दिशा सांगवे मृत्यू प्रकरणात नवं ट्विस्ट आलेलं आहे आणि महायुती सरकारने जी एसआयटी स्थापन केली होती त्यांनी कोर्टात असा अहवाल सादर केला आहे की घातपात नसून हा अपघाती मृत्यू आहे। हे पोलीस तर आमचे नाहीत, ही एसआयटी आमचे नाही, आपणच ती स्थापन केली होती। आदित्य ठाकरे हे शिवसेनेचे युवा नेते आहेत, मंत्री म्हणून, नेते म्हणून उत्तम काम करतात। त्यांचं नेतृत्व खच्ची करण्यासाठी या सगळं षडयंत्र रचलं गेलं, त्यांना बदनाम करण्यात आलं। शेवटी सत्य समोर येत आहे आपल्याच माध्यमातून। आता काय करणार? सगळ्यात आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी माफी मागायला पाहिजे। त्यानंतर तो कोणते नारायण राणेंचा एक मुलगा आहे बघा, मंत्री एवढा आहे बघा, तो काहीतरी बडबडत असतो नेपाळ्यासारखा, त्याने माफी मागायला पाहिजे। नाक घासून, त्याने नाक घासून माफी मागायला पाहिजे। ज्या ज्या कोणी आरोप केले आणि बदनामी केली, प्रत्येकानं नैतिकतेच्या मुद्द्यावर माफी मागणं गरजेचं आहे। तुम्ही एखाद्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करता, बदनाम करता आणि त्यासाठी सत्ता आणि यंत्रणेचा गैरवापर करता। लक्षात ठेवा, डाव उलटला जाईल केव्हा तरी तुमच्यावरच, तुम्हाला सुद्धा ह्याच्यातूनच जावं लागेल, तेव्हा आम्ही पाहू।